आज के एपिसोड की शुरुआत एक गहरी बेचैनी के साथ होती है जब सरिता कहती है कि अब हम किसी होटल या धर्मशाला में रुक जाएंगे। देविका अनुपमा को समझाने की कोशिश करती है कि उसका मन अभी भी वहीं अटका हुआ है और अगर वह पूरे दिल से साथ नहीं चलेगी तो कभी खुश नहीं रह पाएगी। उधर शाह हाउस में पाखी ईशानी को लेकर परेशान है। सभी जब वहां पहुंचते हैं तो पाखी घबराकर बताती है कि ईशानी कमरे का दरवाजा नहीं खोल रही। तोशु झुंझलाकर कहता है कि माँ बेटी के नाटक कभी खत्म नहीं होते, लेकिन पाखी पलटकर कहती है कि यह नाटक नहीं है। सब घबरा जाते हैं और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा अपने फोन को देखने की कोशिश करती है, लेकिन देविका झट से उसका फोन छीन लेती है और कहती है कि अब यह फोन मुंबई पहुंचकर ही मिलेगा। अनुपमा बेचैन हो उठती है। तभी शाह हाउस में दरवाजा तोड़ा जाता है और सब ईशानी को जमीन पर गिरे हुए देखते हैं। सबके चेहरे पर सदमा। पाखी की चीख गूंज उठती है। किंजल तुरंत डॉक्टर को कॉल करती है, जबकि पाखी ईशानी का फोन उठाकर अनुपमा को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी उसे स्क्रीन पर ईशानी की फोटो देखती है और वह डर के मारे चिल्ला उठती है। दूसरी ओर अनुपमा को भी एक अजीब घबराहट महसूस होती है। उसी पल देविका के फोन पर किंजल का कॉल आता है और शाह हाउस से जसप्रीत और भारती को भी फोन आने लगते हैं। देविका कॉल उठाती है और दूसरी ओर से ईशानी की हालत सुनते ही वह सन्न रह जाती है। अंश और राही तुरंत शाह हाउस के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में राही कहती है कि प्रेम फोन नहीं उठा रहा, पर मोईबा उन्हें डांटती है कि वे ईशानी के नाटक में न पड़े। राही पलटकर कहती है कि ऐसी स्थिति पर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिन पर बाद में बराबर है शर्मिंदगी हो। अंश दुखी होकर चुप हो जाता है और राही खुद कार ड्राइव करने लगती है। वह प्रेम को वॉइस मैसेज भेजती है, जल्दी संपर्क करो, कुछ बहुत बुरा हुआ है। उधर कोठारी हाउस में गौतम शाह परिवार के लिए चिंता जताता है, लेकिन मोटी बात ताने मारती है कि यह सब शाह परिवार के कर्मों का फल है। वह कहती है अगर अनुपमा यहाँ होती तो हमें ही दोष देती। माही लापरवाही से कहती है कि ईशानी बचपन से ऐसी ही है, नाटक कर रही होगी। मोटी बात बड़बड़ाती है कि पता नहीं कौन से पाप किए हैं हमने जो इस परिवार से नाता जुड़ा। इस बीच अस्पताल में डॉक्टर ईशानी का इलाज कर रहे होते हैं। सबकी सांसें अटकी हुई है। नर्स कहती है कि इंजेक्शन सिर्फ एक ही बचा है। वह जल्दी में जाती है, पर उसका पैर मुड़ता है और वह गिर पड़ती है। तभी अनुपमा दौड़कर आती है और इंजेक्शन पकड़ लेती है। सबकी सांस लौट आती है। अनुपमा ईशानी को देखती है और आंखें भर आती है। पाखी दौड़कर अनुपमा से लिपट जाती है, रोते हुए कहती है, माँ आप आ गई, वरना नहीं जानती हम क्या करते। उसी समय राजा अनिल से कहता है कि अगर उसने ईशानी को पैसे दे दिए होते तो शायद ये हादसा नहीं होता, पर अनिल उसे ढांढदास बंधाता है। दोनों ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उधर लीला मंदिर में दीपक जलाकर भगवान का धन्यवाद करती है कि अनुपमा आ गई। अनुपमा सोच में डूबी है, बच्चे इतनी छोटी छोटी बातों पर अपनी जान से क्यों खेलते हैं। पाखी रोते हुए कहती है कि गलती मेरी है। सब हैरान होते हैं। तभी डॉक्टर आता है और बताता है कि इंजेक्शन दे दिया गया है, पर असर करेगा या नहीं कहना मुश्किल है। सबकी सांसें थम जाती है। उधर कोठारी हाउस में गौतम माही से कहता है कि तुम्हें भी ईशानी के पास जाना चाहिए। माही ठंडी आवाज में जवाब देती है कि वह अपने पापा और मोटीबा को हर्ट नहीं करना चाहती, वहां उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर अचानक वह गंभीर होकर पूछती है, गौतम जी आपने मेरे प्रपोजल के बारे में सोचा? गौतम असहज होकर कहता है सिचुएशन अजीब है। माही आत्मविश्वास से कहती है कि वह जानती है कि गौतम मूव ऑन नहीं कर पा रहे, पर जिंदगी अकेले नहीं काटी जाती। वह कहती है कि अगर उनकी शादी होती है तो वह उनके बच्चे की कस्टडी में मदद करेगी और उसे अपने बच्चे की तरह प्यार देगी। गौतम स्तब्ध रह जाता है। माही अपने सपनों का घर दिखाने लगती है। हम दोनों मिलकर वो परिवार बना सकते हैं जिसकी हमें हमेशा कमी महसूस हुई। गौतम कुछ नहीं कह पाता। दूसरी तरफ लीला कहती है कि नए साल के पहले दिन ही अस्पताल का मुंह देखना पड़ा है, जाने कैसा गुजरेगा साल। बाबूजी कहते हैं कि मुसीबतें नया साल देखकर नहीं आती। अनुपमा उन्हें ढांढस देती है कि सब ठीक होगा। लीला पूछती है कि क्या अब वह वापस जाएगी। अनुपमा कहती है कि फिलहाल नहीं, मैं यही हूँ। पाखी को राहत मिलती है। राही देखती है कि प्रेम ने उसका मैसेज नहीं देखा। अनुपमा बताती है कि देविका और बाकी सब वापस नहीं आएंगी। परी खुद को दोष देती है और रोकर कहती है कि उसे पहले समझ जाना चाहिए था। राही उसे दिलासा देती है और कहती है कि भगवान का शुक्र है अनुपमा आ गई, वरना पता नहीं क्या होता। अनुपमा सोच में पड़ जाती है, पाखी खुद को जिम्मेदार क्यों मान रही है। जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो सिर्फ पाखी और ईशानी जानती है। अगली सुबह कोठारी हाउस में माही और गौतम खुशखबरी देते हैं कि उन्होंने जर्मनी वाले क्लाइंट को वापस मना लिया है।
पराग खुश होकर गौतम को गले लगाता है। मोटिबा व्यंग्य में कहती है कि अंश कुछ नहीं कर सका, लेकिन गौतम ने कमाल कर दिया। माही कहती है कि बिजनेस करना अंश को आता ही नहीं। तभी प्रार्थना गुस्से में आकर कहती है कि मेरे पति की बुराई मत करो। माही पलटकर कहती है कि मैंने सच कहा है। प्रार्थना कहती है कि जब गौतम ने शुरुआत की थी तब उसे भी कुछ नहीं आता था, अंश भी सीख जाएगा। गौतम बीच में पड़कर अंश की तारीफ करता है, लेकिन प्रार्थना और भी भड़क जाती है। दोनों के बीच तीखी बहस होती है। माही कहती है, आप चाहती क्या हैं? प्रार्थना ठंडे स्वर में कहती है, मैं चाहती हूं कि गौतम इस घर से बाहर चला जाए। माही कहती है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। प्रार्थना पूछती है, तुम्हें उसकी इतनी परवाह क्यों है? माही चुप हो जाती है और कहती है, आपको भी तो अपने पति के लिए बुरा लगा था। प्रार्थना गरज कर कहती है, मैं अंश की पत्नी हूं। सब उसे घूरते हैं। कमरा सन्नाटा ओढ़ लेता है। दूसरी ओर अंश गुस्से में कोठारी हाउस जाने लगता है। राही रोकती है प्रार्थना के लिए वहां सब है, यहां तुम्हारी जरूरत है। अनुपमा दी समझाती है कि ईशानी अब खतरे से बाहर है, पहले भाई दूज का टीका लगवा लो फिर चले जाना। अंश कड़वाहट में कहता है कि जब ईशानी और परी की गलतियों की सजा उसे और राही को भुगतनी पड़ रही है तो त्योहार का क्या मतलब? वह कहता है कि बिना गलती के भी हमेशा जिम्मेदारियां उसी के सिर आती है। अनुपमा निशब्द रह जाती है। राही उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अंश झटके से चला जाता है। राही टूटे दिल से अनुपमा से कहती है, सब कुछ बिखर रहा है, आप ही संभाल सकती है। अनुपमा उसकी ओर देखती है, फिर आसमान की तरफ निहारती है और कहती है, हे भगवान, क्या आप भी यही चाहते हैं कि मैं कभी अपने लिए कुछ न करूं? उसी पल अनुपमा को अपने मन की आवाज सुनाई देती है, जिंदगी के बहाव के साथ तैरना शुरू करो अनुपमा। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन चेहरा दृढ़ है। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है और संगीत बजने लगता है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में देखिए भाई दूज के त्योहार पर अनुपमा सभी को खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन तोशु पाखी से टीका लगवाने से मना कर देता है। अंश भी राही के अलावा किसी से टीका नहीं लगवाना चाहता। माहौल फिर से भारी हो जाता है। तभी माही सबको चौंकाते हुए कहती है कि वह गौतम से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। ये सुनकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है और एपिसोड क्लिफ हैंगर पर खत्म होता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।